एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और हम हैं माल्टा में और ये वीडियो होने वाला है ट्रैवल गाइड टू माल्टा। तो अगर आप माल्टा का प्लान कर रहे हैं या आपको पता है आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली जाना चाहते हैं माल्टा, तो दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माल्टा? वैसे तो माल्टा बहुत पॉपुलर है इंडियन कम्युनिटी में, बट अगर आपको नहीं पता है तो माल्टा इज इन साउथ ऑफ यूरोप, इटली के बिल्कुल नीचे सिसिली के पास और अफ्रीका के नॉर्थ में। तो मेडिटेरियन सी में लाई करता है माल्टा। हाउ टू रीच माल्टा? तो माल्टा पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो फेरी से और एक फ्लाइट से। तो अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ेगी। बहुत पॉपुलर है माल्टा यूके में। सो यूके से बहुत सारी बजट एयरलाइंस चलती है जैसे रायनेयर या फिर ईजी जेट, और यूएई से भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूएई से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारी फ़्लाइट चलती है यूएई से। तो इंडिया से अगर आप आना चाहते हैं तो ये दो आपके स्टॉप ओवर्स हो सकते हैं। वैसे अगर यूरोप में रहते हैं और माल्टा घूमना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सदर्न इटली घूमने आते हैं, विच इज़ सिसिली, और सिसिली से फेरी लेके माल्टा आते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि तब आपको एक फेरी राइड मिल जाएगी, आपकी इटली का सदर्न पार्ट भी देख लेंगे और माल्टा भी देख लेंगे। और यूएसए से आते हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी है, किसी भी एक यूरोपियन कंट्री में आ जाइए और फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके यहाँ आ जाइए। अब बात करते हैं हम कैसे आए थे। हम आए थे एम्स्टर्डम से। तो एम्स्टर्डम से भी डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है, बट हमें मिली जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव थी, वो थी फ्रैंकफर्ट के थ्रू लुफ्तांजा एयरलाइन। तो हम फ्रैंकफर्ट गए और फ्रैंकफर्ट से फिर माल्टा आ गए। सो दैट इज़ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ टू कम टू माल्टा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू माल्टा। तो माल्टा एक आइलैंड है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो बेस्ट टाइम तो होगा समर सीजन में यहाँ पे आना, क्योंकि आसपास बीचेस हैं, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा मेडिटेरियन सी है। बट एक वार्निंग है, समर मंथ्स मतलब अगस्त के मंथ में नहीं आइएगा, क्योंकि तब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, एक रीज़न। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है मतलब क्राउड बहुत बढ़ जाता है, और टेम्परेचर भी अगस्त मंथ में है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनबियरेबल हीट हो जाती है। तो डू नॉट कम इन अगस्त मंथ। तो फिर कौन से मंथ आ सकते हैं? थोड़े से शोल्डर सीजन्स में, मतलब जैसे मई में आ सकते हैं, अप्रैल में आ सकते हैं, या फिर अक्टूबर में आ सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं। तब तक भी बहुत अच्छे टेम्परेचर्स रहते हैं अगर आप बीच पर्सन है तो। बट हम कब आए हैं? तो हम लोग आए हैं विंटर मंथ्स में। एंड विंटर मंथ्स मतलब हम आए दिसंबर में। तो क्रिसमस मार्केट का वाइब्स है यहाँ पर। विंडी है, जैसे आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से बाल इधर उधर सब तरफ जा रहे हैं, बट क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे भी बच्चों का छुट्टी होता है, जैसे ही बच्चों का छुट्टी होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी देखिए इट्स दैट मच विंडी, बट स्टिल मुझे इतना बड़ा जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही जितनी यूरोप में यूजुअली पड़ती है। और यूरोप का अभी जो वेदर है वो बहुत ही ग्लूमी सा हो जाता है, पूरे टाइम रेन्स होती रहती है, या कुछ कंट्रीज़ में तो ऑफकोर्स स्नो भी होती है। और यहाँ पे यू सी द सन इज़ कमिंग डायरेक्टली ऑन माई फेस, एंड दैट्स व्हाट पीपल नीड। तो अब डिपेंड, और हम लोग को इतने बीच पीपल भी नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बीच पे बैठना है और सन लेना है, टैनिंग करनी है। सो वी आर नॉट बीच पीपल, वी आर माउंटेन पीपल। सो दैट्स वाई वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर प्लेसेस लाइक दिस, विच इज़ माल्टा, एन आइलैंड। जब थोड़ा लेस क्राउड हो, तब वो सारी जगह हमारे लिए हो, और हम आराम से बिल्डिंग्स को एंजॉय कर सके, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को एंजॉय कर सके, ये ग्रीन बालकनीज को एंजॉय कर सके। सो दैट्स वाई आई कांट सजेस्ट विच एग्जैक्टली द मंथ यू शुड कम, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर। इफ़ यू आर अ बीच पर्सन देन डेफिनेटली कम इन समर सीजन और शोल्डर सीजन ऑफ समर्स। और अगर आप हमारी तरह हैं जो आराम से चीज़ों को घूमना चाहते हैं, पूरी जगह अपने लिए लेना चाहते हैं, तब कम इन ऑफ सीजन टू माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि हर कहीं ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाते तो कि हम रुके कहाँ पर। तो माल्टा वैसे तो बहुत छोटा सा आइलैंड है, और कहीं पे भी रुक के आप किधर भी 1 आवर या 1.5 आवर में आराम से पहुंच सकते हैं। और डिपेंड करता है आप क्या घूमना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रुकना चाहिए। मतलब आप एक बेस बना लीजिए और फिर पूरे रीजन को कवर कर सकते हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको नाइट लाइफ बहुत पसंद है तो आपको रुकना चाहिए सेंट जूलियाना में।
अगर आपको रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग बहुत पसंद है तो आपको रुकना चाहिए सलेमा में। और अगर आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और बिल्कुल मेन सिटी में रहना है जो कि कैपिटल है, तो आपको रुकना चाहिए वल्लेटा में। वल्लेटा में रुकने का लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसके आसपास बीच नहीं है, तो अगर आप बीच वाले पर्सन हैं तो डू नॉट स्टे इन वल्लेटा, क्योंकि आपको हर बार फिर दूर जाना पड़ेगा। अगर आप बीच पर्सन हैं तो कोस्टल एरिया में जैसे सलेमा, सेंट पॉल बे लिख भी दिया है मैंने, तो वो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर माल्टा में हर टाइप के आपको होटल्स और अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, हर बजट में भी मिल जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ रुके हैं। हम रुके हैं वल्लेटा में, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना और बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर को देखना बहुत पसंद है। वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये लेन दिखाई मैंने, ये लेन देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लेन है, तो आपको चलना भी बहुत पड़ेगा। वैसे अगर अभी तक आप मेरे यूरोप के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि पूरे यूरोप में चलना बहुत पड़ता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे शूज़ पहन कर आएँ और रेडी हो चलने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वल्लेटा में कहाँ रुक रहे हैं। हम रुक रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच वल्लेटा के सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट है या सबसे ब्यूटीफुल जो स्ट्रीट है, विच इज़ रिपब्लिक स्ट्रीट, वहाँ रुके हैं। और आपको अब दिखाते हैं हमारा होटल और अंदर का रूम। लेट्स गो। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रीट, यू कैन सी द हसल बसल ऑन द स्ट्रीट। ये है रिपब्लिक स्ट्रीट एंड रात में जो लिट अप होती है उसका शॉट भी अभी लगाती हूँ, तो आप देखिए अभी कितनी हसल बसल है एंड रात में इट लुक्स सो मैजिकल। एंड दिस इज़ आवर होटल डोमस ज़ामीटेलो। लेट्स गो इन। So this is our place to stay in Malta for 5 days and look at this beauty. बहुत ही पुराना घर है ये, 17th सेंचुरी का है, 18th सेंचुरी का है। एंड ऊपर बिल्कुल ऊपर ग्लासेस है जिससे क्लाउड्स दिख रहे हैं। एंड इंडिया में भी ऐसे ही पुराने घर नहीं होते थे जिसमें ऊपर से पूरा दिखता था और नीचे यहाँ लोग खेलते थे, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल में। एंड काफ़ी पुराना घर है, ये इनका सिंबल है। And this is our place. एक 4th फ्लोर है ऊपर, तो नीचे लिविंग रूम है, टीवी है, कॉफ़ी मशीन्स है, और ऊपर है और अच्छा सही। और यहाँ से व्यू है थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीट का, जो रिपब्लिक स्ट्रीट दिखाई थी ना, थोड़ा ही है, इतना कुछ खास व्यू नहीं है। बट लुक एट द शैंडिलियर। एंड जो बेडरूम है वो ऊपर है। लेट्स गो अप। एंड दिस इज़ आवर बेडरूम। ह्यूज बेड है एंड यहाँ भी टीवी है, जिसमें हम कुछ नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ घूमने आए हैं, तो टीवी तो बिल्कुल कम ही देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे। पर 2 टीवी है, हमारे घर में भी 2 टीवी नहीं है, वैसे हम टीवी बहुत देखते हैं। और फुल मिरर भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर होटल में है ना, ऑल दी होटल ओनर शुड डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड कि फुल मिरर बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर प्लेस टू स्टे इन माल्टा। नेक्स्ट कि आप माल्टा के अंदर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो माल्टा में अंदर ट्रैवल करने के 3 ऑप्शन हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप कार बुक कर सकते हैं, या फिर उबर, या जैसे यहाँ पे बोल्ट चलती है, या मतलब टैक्सी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आपको कार रेंट पे लेनी है तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, थोड़ा चीप भी पड़ता है, गुड ऑप्शन भी है। बट आपको नैरो लेन्स दिखाई, आपको यहाँ पीछे भी दिख रही है, तो प्रॉब्लम ये होगी कार पार्किंग की पहले ही प्रॉब्लम है, फिर उस नैरो लेन्स में चला के उस नैरो पार्किंग में पार्क करना है, और फिर जो मेन टूरिस्टिक जगह होगी वहाँ तो आपको कभी पार्किंग मिलेगी भी नहीं, तो कार कहीं और पार्क होगी, फिर पूरा पैदल चल के आना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। बट कार होती है तो आप ये हो सकता, ये इसका बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं दूर रह सकते हैं, किसी बजट अकोमोडेशन में रह सकते हैं और आराम से आ सकते हैं। नहीं तो आपको फिर मेजर सिटी में कहीं, मतलब सिटी के बिल्कुल बीचों बीच लेना चाहिए अगर कार नहीं है तो। सेकंड ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे सेकंड ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बसेस बहुत अच्छी चलती हैं, बस उसका टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा फीडबैक मिला है। हमने बसेस में नहीं ट्रैवल किया है, बट टिकट्स एंड ये सब बहुत चीप है। अगर आप समर्स मंथ में आते हैं तो शायद टिकट के प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं, विंटर मंथ्स में आते हैं तो टिकट के प्राइस थोड़े कम होते हैं। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन है जो हम कर रहे हैं उबर और बोल्ट ऐप को यूज़, और आराम से कैब से इधर उधर घूम रहे हैं। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है,
कंपेरेटिवली टू नेदरलैंड्स या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़। हाँ, इंडिया के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट उसका प्राइस कह सकते हैं, बट इट्स अ गुड ऑप्शन क्योंकि टैक्सी बिल्कुल वहीं मिल रही है और हमको वहाँ छोड़ देती है जहाँ हमें जाना है। और इस बार हमने बहुत अच्छे से प्लान किया है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो इट्स एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। जैसे हमने डिसाइड कर रखा था कि हमको यहाँ जाके इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, सो वी वेंट देयर। उसके बाद हमने आसपास ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर किया, घूमा, उस रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वापस आ गए। तो इस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं। और बाकी हम सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच हम वलेटा में रुके हुए हैं, सो आराम से हम आसपास पूरा वॉक कर कर के ही पूरा घूम चुके हैं। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस। अब सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग वेयर टू ईट एंड व्हाट टू ईट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो यूजुअली आप चाहते हैं कि आप खुद कुकिंग कर लें, तो ग्रॉसरीज़ यहाँ पे महंगी है। तो अगर आप सुपरमार्केट से लेंगे तो ग्रॉसरीज़ महंगी मिलेंगी आपको। तो आप चाहिए तो जो लोकल वेंडर्स हैं ना, वो बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पर, उनसे सब्जी और ये सब ले लीजिए तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बाकी रेस्टोरेंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पे इटालियन इन्फ्लुएंस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे हम लोगों ने ट्राई किया था आयुष द ट्रैवलर किचन, उसमें बहुत अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। और अगर इंडियन खाना है आपको तो नान बार हमने ट्राई किया, टुक टुक ट्राई किया, चैटर बॉक्स, ये तीनों हमने ट्राई किए और ये तीनों अच्छे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं ये तीनों ऑप्शन। बाकी अगर आपको इटालियन खाने तो इतने सारे मिल जाएंगे। जैसे हमने ऐसे रैंडम एक रेस्टोरेंट में खा लिया था, ओके हिश ही था, इतना एक्सट्रीमली इडली जितना अच्छा नहीं था, बट अच्छा था। बाकी अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो बहुत सारे मीट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारा सी फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वी हैवंट एक्सप्लोर्ड इट, बट डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर। अगर आप माल्टा आते हैं और अगर सी फूड और वेजिटेरियन नहीं है आप, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। अब आपको माल्टा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अब टाइम आता है माल्टा की आइटनरी को सॉर्ट आउट करना। तो एटलीस्ट माल्टा घूमने के लिए आपको चाहिए 3 डेज़। 3 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आप घूम सकते हैं सबसे पहले द कैपिटल सिटी वलेटा। अगर आप बीच पर्सन है तो कोस्टल बे एरिया जैसे सिलेमा, और भी लिख दिया है मैंने। और अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको सेंट जूलियाना में जो पब्स हैं वहाँ जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हिस्टोरिक सिटी है एमदीना या मदीना, जैसे भी बोलना चाहे, रबात, वो डेफिनेटली आपको घूमना चाहिए। उसके लिए भी आपको 4-5 आवर्स तो लगेंगे ही। फिर आपको यहाँ पे बोट टूर करना चाहिए, जिससे आप 3 सिटीज़ घूम सकते हैं। वो 3 सिटीज़ के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। और नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं पूरा क्रूज़ के साथ। एक पास में एक आइलैंड है, बारिश होने लगा है हल्का हल्का, तो पास में एक आइलैंड है गोजो करके, और वहाँ जाना चाहिए। तो गोजो का ट्रिप हमारा कैसा रहा उसका लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, विच इज़ टॉप थिंग्स टू डू इन माल्टा। तो अगर डिटेल में चाहिए तो वो देखिए। दिस इज़ ऑन हाई लेवल कि ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो माल्टा है तो एटलीस्ट 3 डेज़ ज़रूर रुकिए। बाकी डिटेल में हमारे सेपरेट वीडियोस देखिए। सो दिस इज देसी कपल ऑन द गो ट्रैवल गाइड फॉर यू फॉर माल्टा। हम आए थे 5 दिन के लिए, बट आप चाहें तो 3 डेज़ के लिए आइए। हम थोड़ा स्लो स्पेस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, प्लस हमें वीडियो शूट करना होता है, तो पहले हम पूरे सिटी को ग्रास्प इन करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो हम थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए आते हैं, बट आप 3 डेज़ के लिए आइए। जैसे मैंने आपको बताया है, इट्स मोर देन इनफ, और मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है और टॉप थिंग्स टू सी क्या है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मतलब एक और वीडियो बनाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। और उन एक्टिविटीज़ को भी डिटेल में बताया, जैसे टुक टुक राइड करी थी हम लोगों ने, दैट वाज अमेजिंग। टुक टुक राइड इन यूरोप, कैन यू इमेजिन। तो वो देखना है तो उसके लिए अलग वीडियो है। और पश्तीशी का कुकिंग क्लास लिया था हमने, तो उसका भी वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो नहीं है इस वीडियो में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर माल्टा ऑलरेडी घूम आ चुके हैं और कोई और इन्फॉर्मेशन इस कम्युनिटी के साथ शेयर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी शेयर करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी ट्रैवल वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी पहुंच नहीं रही है, हमारा अचानक से यूट्यूब ना बहुत काफ़ी नीचे चला गया है, बट वी लव getting lot of comments and we love getting lot of likes and we love getting lot of motivating comments as well. So पक्का बताइएगा। See you in our next video. Till then, bye. और Instagram और Facebook पे follow कर रहे हैं ना? Instagram और Facebook दोनों है देसी कपल ऑन द गो। See you in our next video. Till then, bye.